Good morning students, I am Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In the last class we have seen about the psychoactive substance abuse, their classification in short में देखे थे. Then we have seen about the causes of substance abuse. So in today's class we will see about the effects of substance abuse. Okay, इसमें हम लोग देखेंगे first is what physical effect, then second is psychological effect, then third is social effect और लास्ट अपन देखेंगे बिहेवियरल इफेक्ट्स. ठीक है, मीन्स जो हम लोग कॉजेज़ पढ़े हैं ना उसका अपन इफेक्ट देखेंगे. जैसे कि हम लोग बायोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़े थे तो उसका अपन देखेंगे बायोलॉजिकल इफेक्ट्स या तो फिर फिजिकल इफेक्ट देखेंगे. ठीक है, देन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़े थे कॉजेज़ में तो उसका हम लोग साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स देखेंगे इसमें. ठीक है, देन हम लोग क्या पढ़े थे, सोशल फैक्टर्स पढ़े थे तो उसका अपन देखेंगे सोशल इफेक्ट्स देखेंगे. देन नेक्स्ट इज द बिहेवियरल इफेक्ट, इसमें एक और जुड़ा हुआ है. ठीक है, सो फिजिकल इफेक्ट्स यहाँ पे सिंपली लिखे हुए हैं. सब्सटेंस लेने से पर्सन को क्या फिजिकल इफेक्ट दिख सकते हैं वो अपन देखते हैं. ठीक है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल इसमें लिखा हुआ है टर्म्स. जैसे कि अगर पर्सन एक्सेसिव अमाउंट में कोई ड्रग ले रहा है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, नोजिया, डायरिया, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ वेट, डिहाइड्रेशन, एब्रेशंस पड़ सकते हैं स्किन में. देन सेल्फ नेगलेक्ट हो सकता है पर्सन. देन डिस्ट्रैक्टेड विजन प्रॉब्लम भी हो सकता है ना. सब्सटेंस लेने के बाद क्या होता है, चक्कर आते हैं, ये सब होता है, नशा चढ़ता है जिसकी वजह से पर्सन को विज़न में प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक है, द नेक्स्ट इज इंसोम्निया दैट मीन्स स्लीपलेसनेस हो सकता है पर्सन को, मतलब कि पर्सन रात में सो नहीं सकता है अच्छे से. ठीक है, नींद नहीं आएगी उसको. देन नेक्स्ट इज दी ट्रेमर्स दैट मीन्स मसल्स में जो ट्विचिंग होती है ना, झटके आते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रेमर्स. देन नेक्स्ट इज, ये ज़्यादातर फिंगर्स में होता है. देन कॉन्स्टिपेशन इज देयर. देन डिक्रीज लिबिडो मीन्स डिक्रीज अमाउंट ऑफ सेक्शुअल प्लेजर. देन नेक्स्ट इज एक्वायरिंग HIV, हेपेटाइटिस, ये भी हो सकता है ड्रग्स की वजह से. देन सिरोसिस ऑफ लिवर. देन सेप्टिसेमिया. सिरोसिस ऑफ लीवर जो रहता है वो मेनली किसकी वजह से होता है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ अल्कोहल से होता है. ठीक है, मीन्स पेट में वाटर जो फिलअप हो जाता है बोलते हैं ना, वही है. ठीक है, ये लीवर प्रॉब्लम रहता है. देन सेप्टिसेमिया इज़ देयर. सेप्टिसेमिया दैट मीन्स ब्लड में इन्फेक्शन हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन. देन इफेक्ट्स ऑन CVS एंड GIT, मतलब हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या तो फिर GI सिस्टम में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं. ठीक है, एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, जैसे कि मैं बताई थी ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है. और GI सिस्टम में मेनली क्या हो सकता है, स्टमक या तो फिर हमारा जो एलिमेंट्री कनाल है वहाँ पे अल्सर्स वगैरह ये सब चीज़ हो सकता है. और पर्सन कॉन्स्टिपेशन ये सब चीज़ से क्या कर सकता है, सफ़र कर सकते हैं. नॉर्मल प्रॉब्लम्स तो आप लोग को पता ही है, नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह हो सकता है. ठीक है, तो ये सारे फिजिकल इफेक्ट्स हैं कोई सा भी सब्सटेंस अब्यूज़ अगर कोई पर्सन लेता है तो. ठीक है, द नेक्स्ट वी विल सी अबाउट दी साइकोलॉजिकल इफेक्ट. साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या हो सकते हैं पर्सन को, ये टर्म्स आप लोग को याद रखने हैं ना सारे. डेलीरियम हो सकता है, डिसोरिएंटेशन होता है, हाइपर एक्टिविटी हो सकता है, हेलुसिनेशंस एंड इल्यूजन हो सकते हैं, लेबियलिटी इन मूड हो सकता है. देन इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन एंड सुसाइडल टेंडेंसीज हो सकते हैं. मतलब कि कोई भी ड्रग लेने के बाद पर्सन इन सब चीज़ों को सफ़र कर सकते हैं ना. डेलीरियम हो सकता है, वो भूल सकता है, कोई भी चीज़ों को भूलने की बीमारी हो जाती है ना ड्रग्स लेने के बाद थोड़ा बहुत. देन डिसोरिएंटेशन, अब उस ड्रग्स लेने के बाद तो पर्सन का ओरिएंटेशन ही डिस्टर्ब रहता है, वो खुद में ही रहता है पर्सन. देन हाइपर एक्टिविटी, मतलब कोई पर्सन रहते हैं ड्रग लेने के बाद कहते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं ना. मैनिक वाले जो पेशेंट्स रहते हैं जब वो ड्रग लेते हैं ना तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं. देन हेलुसिनेशंस रहता है पर्सन को, इल्यूजन्स रहते हैं, कई बार तो पर्सन खुद में ही बात करते रहते हैं, आप लोग देखे होंगे ऐसे पर्सन्स को. देन मूड लेबल हो जाता है, मतलब चेंज रहता है, फ्लेक्सिबल होते रहता है, कभी डिप्रेस हो जाएगा पर्सन, कभी एकदम चीयरफुल रहेगा. देन इरिटेबल रहेगा, डिप्रेस्ड रह सकते हैं, या तो फिर सुसाइडल टेंडेंसीज भी रहते हैं. बहुत ज़्यादा अगर अमाउंट में लेते हैं तो सुसाइड भी कर सकते हैं ऐसे पर्सन. ओके, सो दीज ऑल आर सम साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स. देन नेक्स्ट इज़ व्हाट, सोशल इफेक्ट्स. मीन्स पर्सन अगर ड्रग लेगा तो उसके सोशल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, सोसाइटी में क्या असर पड़ेगा. देन प्रॉब्लम एट वर्क, जहाँ भी वो मतलब वर्क कर रहा है वहाँ पे अगर किसी को पता चलेगा कि पर्सन बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या लेता है, कोई भी अल्कोहल लेता है, कोई अदर सब्सटेंस लेता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है ना. उसके बॉस या तो फिर किसी से डांट पड़ सकती है, या तो फिर उसको जॉब पे ही निकाल देंगे, तो ऐसा हो सकता है प्रॉब्लम एरिया में, मतलब वर्क एरिया में प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक है, देन सेक्युल्शन क्या होता है, कभी कभी पर्सन का जो क्या बोलना चाहिए बिहेवियर है बहुत ज़्यादा वायलेंट रहता है, वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं करता, तो इसको क्या करते हैं एक जगह पे बांध के रख देते हैं, या तो फिर
किसी पर्टिकुलर प्लेस में ही पर्सन को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, वहाँ से उसको कहीं जाने वाने नहीं दिया जाता है, ठीक है। मतलब एग्ज़ाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग को अभी कोरोना चल रहा है ना, तो कोरोना के केस में क्या कर रहे हैं, पर्सन को ज़रा सा भी सिम्टम्स हो रहा है तो उनको क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो वैसे ही सेकल्शन होता है, ऐसे पर्सन को हम लोग क्या कर देते हैं, विड्रॉ कर देते हैं सोसाइटी से, अलग जगह पे रखते हैं ताकि वो खुद को और दूसरों को हार्म ना करे, ठीक है। देन नो इंटरेस्ट इन लाइफ, पर्सन का अपनी लाइफ से कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह जाता है ये अगर लेता है सब्सटेंस वगैरह। तो पॉवर्टी हो सकता है पेशेंट को, अब जॉब पे नहीं जाएगा तो पॉवर्टी होगा ही। देन वायलेंस कर सकता है ड्रग्स लेने के बाद। नेगलेक्ट ऑफ चिल्ड्रन, अब उसके खुद के बच्चे भी उसको क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे। ऐसा बिहेवियर कोई शो करेगा तो नेगलेक्ट तो करेंगे ही ना। देन एक्सीडेंट्स हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट सेडेटिव इफेक्ट्स। देन नेक्स्ट इज दी स्टीलिंग मनी, अब पर्सन को अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, अपने क्यूरियोसिटी को पूरी करने के लिए, जैसे कि अल्कोहल लेने के लिए वो क्या करेगा, अपने घर से ही चोरी करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। देन अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब चला जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा पर्सन को। देन डिफ़िकल्टी इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप, वो किसी के साथ भी अच्छे से रिलेशनशिप नहीं बना पाएगा, ठीक है। इवन अपने घर पे अपने फैमिली मेम्बर्स में वाइफ के साथ भी नहीं बना पाएंगे, ओके। देन फैमिली एंड मैरिज ब्रेकडाउन, अब बहुत ज़्यादा अमाउंट मिलेगा तो क्या हो सकता है, मैरिटल ब्रेकडाउन भी होगा ना, फैमिलियर ब्रेकडाउन भी होगा, उसको घर से भी निकाल सकते हैं। देन स्टूडेंट्स डिटोरिएशन इन स्टडीज़, अगर स्टूडेंट छोटे छोटे बच्चे ही लेना स्टार्ट कर देते हैं तो वो अपने स्टडीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं ना। देन इंक्रीज टेंडेंसी टू एंटी सोशल क्रिमिनल टेंडेंसी, और अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले रहा है कोई पर्सन और उसको किसी टाइम पे नहीं मिला तो क्रिमिनल एक्टिविटी तक कर देते हैं, किसी को हार्म पहुंचा सकते हैं, किसी को इवन वो किल भी कर सकते हैं, ओके, अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल करने के लिए, ओके। सो दीज ऑल आर सम सोशल इफेक्ट्स ऑफ दैट सब्सटेंस अब्यूज़, ओके। द नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द बिहेवियरल इफेक्ट्स ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़। फर्स्ट इज़ व्हाट, चेंज इन ओवरऑल एटीट्यूड पर्सनालिटी, सब्सटेंस लेने के बाद तो होता ही है, एटीट्यूड पर्सनालिटी पूरा क्या हो जाता है, पर्सन का चेंज हो जाता है। देन नेक्स्ट इज़ चेंजेस इन फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स बदल जाएंगे, हॉबीज़ एक्टिविटीज़ बदल जाएंगी पर्सन का। ड्रॉप इन ग्रेड्स एट स्कूल, अब स्कूलिंग पे या तो फिर पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान नहीं देगा तो उसका स्कूल एक्टिविटी भी क्या होगा, ड्रॉप होगा। देन चेंज इन हैबिट्स एंड होम, डिफ़िकल्टी पेइंग अटेंशन, फॉरगेटफुलनेस रहेगा, एंड आई डोंट केयर, ऐसा एटीट्यूड आ जाता है पेशेंट का, ठीक है। मतलब कि उसको उसके घर में कुछ हो, उसके सराउंडिंग में कुछ हो, उसको कोई मतलब नहीं रहता है किसी से, ठीक है। देन सडन ओवर सेंसिटिव, टेम्पर टेंड्रम्स एंड रिसेंटफुल बिहेवियर्स, ठीक है। पर्सन ऐसे बिहेवियर शो करने लगते हैं, एकदम टेम्पर टेंड्रम, मतलब इरिटेट रहते हैं हर चीज़ से। देन सिलीनेस एंड गिडीनेस इज़ देयर। देन पैरानोइया इज़ देयर, एक्सेसिव नीड फॉर प्राइवेसी, अनरीचेबल, सीक्रेटिव, सस्पिशियसनेस बिहेवियर भी रहता है पर्सन में, एंड क्रोनिक डिसऑनेस्टली, ठीक है। अब मनी स्टील कर रहे हैं तो उसमें क्या ऑनेस्टी रहेगा पेशेंट पे, ठीक है। देन अनएक्सप्लेन्ड नीड फॉर मनी, बहुत ज़्यादा अमाउंट पे मनी चोरी करने लगता है। देन चेंज इन पर्सनल ग्रूमिंग हैबिट्स, वो अपने खुद पे ध्यान नहीं देते, उसका ग्रूमिंग ये सब जो हैबिट्स रहता है वो भी पर्सन का पूरा बदल जाता है, मतलब कि पुराने फटे गंदे कपड़े भी पर्सन क्या करता है, पहनने लग जाता है, वो खुद पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। देन पोसेशन ऑफ ड्रग्स पैराफेरनेलिया, मतलब कि एक्सेसिव अमाउंट पे ड्रग जो फुल्ली क्या हो जाता है, डिपेंड हो जाता है, उसके बिना वो रह ही नहीं पाता एक मिनट भी, मतलब कि इवन वो इतना डिपेंडेंट रहता है ना कि सुबह उठते ही उसको कोई सा भी अल्कोहल या कोई सा भी सब्सटेंस चाहिए रहता है, वो इतना ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं अपने सब्सटेंस अब्यूज़ अगर पर्सन कोई लेता है। फिजिकल इफेक्ट्स अपन देखिए, देन नेक्स्ट इज द साइकोलॉजिकल इफेक्ट, देन सोशल इफेक्ट्स, एंड लास्ट वी हैव सीन अबाउट द बिहेवियरल इफेक्ट्स, ओके। So here effects of drug is completed. In the next class we will see about the classification of substance abuse, psychoactive substance abuse, okay. Thank you students.